नाज़रीन, हर पाकिस्तानी के जहन में और ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि इमरान खान का क्या बनेगा। इमरान खान के बारे में बड़ा फैसला आ गया। किसकी फ़ोन कॉल पे ज़मान पार्क ऑपरेशन शुरू किया गया और फिर किसके कहने पे ज़मान पार्क ऑपरेशन रोका गया और अब आगे इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है। बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से गुज़श्ता 5 या 6 दिन से ज़मान पार्क और पूरा लाहौर मैदान जंग का समा पेश करता रहा। तोशाखाना केस में इमरान खान के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट इशू किए। फिर उसके बाद उन वारंट्स की तामील के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर आई और फिर लाहौर की पुलिस ने मिलके ज़मान पार्क के ऊपर हल्ला बोल दिया। नाज़रीन, ये जो नोटिस थे या जिसमें तलबी थी इमरान खान की, जो वारंट थे, उसमें ये लिखा हुआ था कि 18 तारीख तक इमरान खान को पेश होना है। लेकिन वो क्या इमरजेंसी थी कि 18 तारीख का इंतज़ार किए बगैर ही ज़मान पार्क के ऊपर हल्ला बोल दिया गया। और फिर हमने देखा कि किस तरह से एक साइड पर पूरी की पूरी स्टेट की मशीनरी, जिसमें आपकी पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने वसाइल का जो बेदरेग इस्तेमाल किया वो सबके सामने है। नाज़रीन, प्लान क्या था? प्लान सिंपल था और प्लान था इमरान खान को रास्ते से हटाने का। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और जो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ कि प्लान था इमरान खान को रास्ते से हटाने का। अब ये रास्ते से हटाना क्या है, ये एक लंबी कहानी है। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है इमरान खान को इक़्तिदार में लाने से और फिर इमरान खान के इनकार करने पे और फिर दोबारा जब ये समझा जाता है और नताइज ये अख्ज़ किए जाते हैं कि नहीं, अब इमरान खान नहीं, तो अब से मुराद है कि आप बहुत देर कर चुके हैं। इमरान खान को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अवाम ने सिलेक्ट कर लिया है। अब अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। अब हो क्या रहा है, एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ज़मान पार्क पे हल्ला बोलेगी, 5 या 10 मिनट की रेजिस्टेंस होगी, उसके पास पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान भाग जाएंगे और इमरान खान को या तो हादसे में कत्ल कर दिया जाएगा और या फिर ये कहा जाएगा कि इमरान खान साहब ने खुद बाखुद गिरफ्तारी दे दी है। लेकिन चूंकि हम उस दिन सुनते भी रहे कि कुछ बयानात आ रहे थे कि जी गिरफ्तारी हो गई है, बस अब तो वो रस्मी कार्रवाई बाकी है। तो नाज़रीन, हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तमाम ताकतवर हल्के भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जिनके बारे में बर्गर पार्टी मशहूर है, कि वो इस कदर शदीद रेजिस्टेंस करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से 2 दिन तक मुसलसल पीटीआई के कारकुनान ने पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को, और उसमें सिविल कपड़ों में भी लोग थे और भी कई जगहों से लोग आए हुए थे, और वो जो सारी की सारी प्लानिंग्स थी वो सारी की सारी धरी रह गई। नाज़रीन, मैंने देखा वहाँ पे ज़मान पार्क में कारकुनान का जज्बा। कुछ ख़वातीन ऐसी भी थीं जो ये कह रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि बस हमने इमरान खान को खो दिया है, कि इमरान खान अब हम में नहीं रहे। लेकिन फिर हमारे दिल से आवाज़ आती थी कि नहीं नहीं, अल्लाह ताला मदद करेगा। खैबर और ओहद में भी तो अल्लाह ताला ने मदद की थी। नाज़रीन, ये वो पैशन है, ये वो जज्बा है जो मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, ये पीटीआई वाले, ये इमरान खान को क्या समझ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से इमरान खान के सामने उसके कारकुनान कोई बड़े ओहदेदारान नहीं थे, चंद एक बड़े नाम थे। अब अगर मैं वो लूँगा तो बकाया लोगों के नहीं लूँगा तो ये भी पोलिटिसाइज हो जाएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इमरान खान का सिंपल कारकुन, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कारकुन, चाहे वो केपी से हो, चाहे वो जीबी से हो, चाहे वो लाहौर से हो, वो सीसा पिलाई दीवार बन गया इमरान खान के आगे। और फिर हमने देखा कि किस तरह से ताकतवर तरीन मशीनरी आवाम के सामने पसपाई इख्तियार करने पे मजबूर होगी। इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये लोग एक्चुअली
मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहते, बल्कि मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब नादरीन, इमरान खान ने यह भी इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि 94 के करीब इमरान खान पे FIRs हो चुकी हैं, जिसमें दहशतगर्दी 4 तो अब कल की भी आप डाल लें। तो इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर 100 दफ़ात 100 FIRs लग चुकी हैं। अब इसमें इमरान खान क्या करेगा? नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम का एक ही सवाल है कि इमरान खान के ऊपर इतना कौन सा बड़ा केस है जिसमें इमरान खान की आप जान लेने पे तुले हुए हैं? ऐसा तो कोई भी केस नहीं है। तोशा खाना केस में हमने देखा कि अगर 2000 से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड निकला है उसमें सबसे ज़्यादा तोहफे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लिए और बेचे। तो फिर आप किस तरह से करेंगे जस्टिफाई ये सारे के सारे केसेस को? इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का केस है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बता दूं कि तोशा खाना केस के जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे उसकी तकमील चाहिए थी। और आज अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 20 मार्च तक इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट सेशन कोर्ट में पेश होने की मोहलत दे दी है, इजाज़त दे दी है। वो कल भी इमरान खान एफिडेविट देने को तैयार था, वो आज भी उसके वकीला ने जमा करवा दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब ये मैं आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि इमरान खान मुखालिफ हलकों में सफ़े मातम बिछ चुकी है। उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से शदीद उनको वहाँ पर रद्द अमल का वहाँ पे सामना करना पड़ेगा और उनकी पसपाई होगी। और ये भी आपको इंटरनल खबर दे रहा हूँ कि आइंदा चंद दिनों में ये जो सारा जो सिलसिला है नून लीग की सियासी जमात और PDM, इसमें बड़े इख्तलाफात सामने आने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग से शदीद नाला है। फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंटरनल जो बड़े नाम हैं, शाहिद खाकान अब्बासी है, चौधरी निसार साहब तो पहले ही अलग हो चुके हैं, और भी बड़े नाम इन सारे सानेहात को, इन सारे मामलात को लेके शदीद गम और गुस्से में हैं। और आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इंटरनल पार्टी है उसमें भी खुल खिला के आपके सामने लोग आ जाएंगे, चेहरे आपके सामने आ जाएंगे, जिनके ऊपर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अपनी पार्टी तो संभाल नहीं सके तो ये मुल्क को कैसे संभालेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पंजाब के लोगों के लिए, KPK के लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इंतखाबात की डेट लेना। डेट तो आ गई हुई है, लेकिन एक और बड़ा चैलेंज है, देखना ये होगा कि क्या इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। दूसरी जानिब कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। और फिर हमने देखा कि उस दिन यास्मीन राशिद साहिबा की भी ऑडियो लीक हुई, उसमें उन्होंने इजाज़ शाह साहब को कॉल की और कहा कि बंदे लेकर आएँ, जो बंदे नहीं लेकर आएगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स दैट के टिकट्स का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार वाला जो जलसा है इमरान खान का उसको कैंसिल करवा दिया है और कहा है कि 15 दिन पहले आप नोटिस दें ताकि मामलात को संभाला जा सके। वक्ती तौर पर हमने देख लिया कि इतना बड़ा नुकसान करने के बाद जब आवाम और एजेंसीज़ आमने सामने आ गई, एक दोस्त ने बताया कि उसने कहा कि चूँकि इमरान खान की सपोर्ट, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसने कहा कि इमरान खान की सपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी ज़्यादा है, फ़ौज में भी ज़्यादा लोग प्रो इमरान खान हैं, पुलिस में भी ज़्यादा लोग प्रो इमरान खान हैं, अदलिया में भी ज़्यादा लोग प्रो इमरान खान है, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं, इमरान खान को वो मसीहा समझते हैं और इमरान खान पर उनका बिलीव है कि यही बंदा तब्दीली लेके आ सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए ये जो नरम गोशा है, जो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चूँकि उनमें इमरान खान के लिए मोहब्बत पाई जाती है, उस मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए भी ये ऑपरेशन ज़रूरी था। जब PTI के कारकुनान गोले फेंकेंगे, आग लगाएंगे और तशद्दुद करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों पे, तो क्या होगा? कानून नाफिज करने वाले इदारों में इमरान खान के खिलाफ एक नफरत फैलेगी और यही वो चाहते हैं कि इमरान खान के लिए जो हमदर्दी है उसको ख़त्म किया जाए और इमरान खान के खिलाफ जो नफरत है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इमरान खान के खिलाफ तो नफरत नहीं फैली है बड़ी, लेकिन पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ आवाम के दिलों में नफरत बढ़ गई है। आपने पूरे के पूरे स्टेट को दाव पे लगा दिया। अब देखना ये होगा कि आया कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जो भी होगा वो बकाया 14 जमातों से बेहतर और महफूज होगा। फ़िक्र अब इनको करने होगी कि ये कहाँ जाना चाहते हैं। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।